जो आप बार बार चाहें। इसकी सफाई हमेशा एक मसला रही है, मगर अब नहीं। हाई स्पीड क्लीन बोल की सहूलत देखिए। थोड़ा सा पाउडर छिड़किए, चंद घंटों के बाद फ्लश कीजिए, जरूरत हो तो ब्रश लगाइए। साफ, चमकदार, जरासीम से पाक WC के लिए हाई स्पीड क्लीन बोल। Mitchell's Butterscotch। आओ साथ बच्चों खुशियाँ मनाएं, हम सैरो चले सब बटरस्कॉच के संग। मक्खन से भरपूर Mitchell's Butterscotch। क्या बात है, एक वोट भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को? मानते सब तो गए। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दुरानी साहब तो बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे हमारा। और हामी भरो उनके मेहमान को ठहराने की। तुम्हारे 3000 रुपए तो अड़ोस पड़ोस से करके भी दे देता। अब 10,000 रुपए के लिए डाके डालूं या इसको बेचूं? भाईजान, हमने भी बात की थी दुरानी साहब से, मगर वो तो अकड़े हुए हैं माछ के आटे की तरह। तो फिर होगा क्या? होगा क्या, निकाले जाएंगे इस घर से। तो भाई एक बात समझ में आती। लो, अब इनकी भी कुछ समझ में आने लगा है। सुन तो लो, पहले सुन तो लो। तो भाई सामने वाले फुटपाथ पर जगह देख लो कोई अच्छी सी। फाल निकालने की आदत नहीं गई तेरी अभी तक? क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। इंतजाम कर रहे हैं ना दूल्हा भाई? तो फिर मेरे 1000 का भी ख्याल रखिएगा। चलो, यहाँ पहले खर्चे कम है क्या जो तूने भी मगरमच्छ की तरह मुंह खोल दिया? और भाईजान, 2 दिन बाद वो दुरानी साहब का मेहमान आने वाला है, जो उन्होंने हमारे खाते में डाल दिया है। अरे हाँ, वो मुसीबत भी तो बाकी है। फिर दुरानी साहब से बड़ी दुनिया में कोई मुसीबत नहीं है, समझे? इस बैग में तो अब आप मंजन लेके घुमा करें। देख मेरा क्या रंग कर दिया है, सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है। उई हुई सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है। देख मेरा क्या रंग कर दिया है, सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है। सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है। देख मेरा क्या रंग कर दिया है। उई हुई शेला, तुम्हारी सालगिरह का केक आ गया। हैप्पी बर्थडे टू। कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई? हम जमीर हैं। कौन जमीर? भाई फ्लैट नंबर B8 यही है। हाँ यही है। तो फिर जाओ, एक मलाई वाली चाय ले आओ, 5 शीरमा लाओ। जाओ। भाई ये कैफे दूल्हा भाई नहीं है। क्या चीज है? अरे मैं पहचान गया। अरे भाई ये खेतों में गड़े हुए होते हैं चिड़ियाओं से बचने के लिए। दूल्हा भाई, कहीं ये दुरानी अंकल के मेहमान तो नहीं है? अरे आप फैसलाबाद से तो नहीं आए? फैसलाबाद? हाँ, हम फैसलाबाद से आए हैं। अरे भाई इरफान मियां, क्या हमारे मेहमान आ गए? हाँ जी आ गए। ये रहे। कहाँ हैं? ये रखे हुए। अरे भाई रज़ाक मियां ने तो ये लिखा था कि हम अपने मैनेजर को भेजेंगे, तो ये तो क्लर्क भी नहीं मालूम होते। खैर, सलाम वालेकुम जनाब। हाँ दादा, ठीक है। ये क्या फ्लैट में चौकीदार है? ये दुरानी साहब है। दुरानी साहब? अच्छा, दुरानी साहब। ये है कौन?
अरे भाई, जिनसे मिलने के लिए तुम फैसलाबाद से आए हो? अच्छा अच्छा, पार्टी। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। तबीयत कुछ कर दी। दुलारी अंकल, इन्हें मैंने कहीं देखा है। अरे भल्लू, क्या घास खा गए हो? आज मिली नहीं। क्यों भाई, आपने इन्हें देखा है कभी? नहीं जी, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा नमूना देखा है। और ये मूंछों में इस कदर कंजूसी आपने क्यों कर रखी है? तो आपने क्यों खुला छोड़ रखा है अपनी मूछों को? लाहौल वाला कुव्वत। लाहौल वाला कुव्वत। तू बात जा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, सदियों काबू का तेरे संग कर दिया है। भाई इरफान मियां, ये चलता कैसे चलता है? जापान से मंगवाया। असल में मैनेजरी का बोझ है ना इसके ऊपर। अरे भाई, तो 10,000 रुपए में ये कहीं बिल्कुल ही दबके ना रह जाए। हाँ भाई, मैं भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? फैसलाबाद। क्या वो मैच जो हुआ था ना, इसी के सर पे हुआ था अंकल। अजीब चीज है, आप अपना नाम भी भूल गए। जमीर नाम है इनका। जमीर साहब, रज्जाक साहब का क्या हाल है? रज्जाक साहब, क्या नाम ले लिया। कितने स्वीट है ये रज्जाक साहब, बहुत ही प्यारे हैं ये रज्जाक साहब। ये रज्जाक साहब हैं कौन? अरे भाई, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। तो क्या आप हमें बता रहे हैं? हमें सब पता है भाई, उन्होंने ही तो हमें भेजा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है भाई। उनके खतों में तो आपका बारहा जिक्र आया है, लेकिन देखा आज आपको। बहुत मायूसी हुई होगी अंकल। लेकिन मैंने तो आपको बहुत मर्तबा देखा है कि बहुत मर्तबा। मुझे कहाँ देखा? ये टीवी पे बच्चों का प्रोग्राम जिन चाचा आता था, हाँ। इसमें आप काम करते थे ना? तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हें साथ लेकर। अच्छा देखो भाई जमीर मियां, अब तुम बहुत थके हुए हो, आराम करो। कल इंशाल्लाह दोपहर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर, शब बखैर। अरे अंकल इसे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, शब बखैर क्या होगी? तेरा क्या रंग कर दिया, सदियों का भूख तेरे संग कर दिया। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, सदियों का भूख तेरे संग कर दिया है। भाभी, ये बला आखिर कब तक घर पर रहेगी? मुझे क्या मालूम, मुझे पता होता तो मैं इसे यहाँ ठहराने की हामी भर लेती। तेरा क्या रंग कर। तो आप यहाँ क्यों तशरीफ ले आए? भाभी, कहीं ये बर्तनों में मुंह ना मारे। मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, सदियों का भूखा हूँ। तो 2.5 घंटे पहले मैं आपको 6 पराठे खिला चुकी हूँ। उस वक्त मेरे को भूख नहीं थी, पराठे तो सिर्फ मेरे चखे थे। क्या वो आपने चखे थे? हाँ, देखें, आप आराम से जाकर ड्राइंग रूम में बैठें। जब खाना तैयार हो जाएगा ना, तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। ये कैसा घर है जहाँ मेहमानों को खाना दिया नहीं जाता, बल्कि इत्तला दी जाती है। अब मैं क्या इत्तला खाऊं? देख मेरा क्या रंग कर दिया है, पापों का सदमा मेरे संग कर दिया है। तुम बहुत शक्ल से सदियों का फाका ज़्यादा लग रहा है। पता है क्या पका है खाने में? क्या पका है? पत्थर आलू पके। अब मैं क्या पत्थर आलू खाऊंगा? अगर यही खाना खाना होता तो मैं अपने घर नहीं खा सकता। तो क्या तुम्हारा कराची में भी कोई घर है? नहीं, मेरा मतलब है, मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि अभी तक मैं फैसलाबाद में हूँ। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो जाता है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम लोगों ने मुझे खाने को नहीं दिया ना, इसलिए मैं तुम सबसे नाराज हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं नाराज हूँ। जाए मैं बात ना करे आप जाए। अरे भाई, वो इरफान मियां हैं अंकल, 12 बज रहे हैं, इस वक्त तो वो ऑफिस में होते हैं। हो, ये तो ऑफिस का टाइम है उनके। जल्दी दलाल तू आई बला को डाल, जल्दी दलाल तू आई बला को डाल, जल्दी दलाल तू आई बला को। अरे भाई, ये सुबह से इसका ये हाल है कि अब दौरा पड़ा है। मैं खाना खाने से पहले ऐसे ही होता हूँ, मैं नाराज हूँ। अरे भाई सुनो तो, कुछ मतलब की बात करूं। उठो जी। सब मतलब की कुछ बात करूं ना। फरमाइए। इधर देखो तो फरमाऊं। मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो डर जाता हूँ। नहीं, कोई डरने की बात नहीं, इधर देखो जी। तुम वापस कब जा रहे हो? सुबह 10 बजे। कसम जहान पाक, तो वो सुबह शायद मुलाकात ना हो सके, इसलिए ये 10,000 की रकम तुम अभी रख लो संभाल। हाँ, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई, खाना अगर पक गया हो तो यहीं ले आओ। अंकल, खाने में तो अभी बहुत देर है। अंकल, ये क्या कर रहा है?
ये क्या हो रहा है? चलो चलो साहब, ये क्या कर रहे हैं आपने? आपने पैसे क्यों ले लिए? इतनी बड़ी रकम मैं एक ऐसे गैर जिम्मेदार शख्स को नहीं दे सकता, तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए। सरकार खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। खाना आप खिलाएंगे? मैं क्यों खिलाऊंगा? यतीम खाने में दाखिल करो। सरकार, जिंदगी में पहली मर्तबा इतने सारे नोट इकट्ठे देखे ना, इसलिए जरा जज्बाती हो गया था। तो फिर आइंदा एहतियात से काम लेना। ठीक है, आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें, मैं एहतियात से काम लूंगा। हाँ, लो इन्हें संभाल के एहतियात से रख लो। रज्जाक साहब को हमारा सलाम कहना। मैं चलता हूँ। आओ बबलू, आओ भाई, फिर मिलेना है। वो बबलू, क्या रज्जाक साहब को कोई इंसान मैनेजर नहीं मिला था? अंकल, बहुत जल्दी में यही मिला होगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंकती। भाई ये नाश्ता कर रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। नाश्ता लेके भागेगा क्या? भाई शैला, जल्दी से चाय लेकर आओ, स्टेशन भी पहुंचाना है ये पुराना बक्सा। जल्दी लाओ। वो पैसों का कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? ये नहीं चाहिए है 3000 रुपए। ये लो। हाँ? You're great. ये कहाँ से इंतजाम कर लिया आपने? ऑफिस से। और कहाँ से? देखा भाभी, मैंने कहा था ना हमारे भैया ऐसे नहीं है। खैर ये तो होगा, लेकिन मुझे 500 रुपए तो दे मुझे। कि भाई सामने वाली फुटपाथ पर झुग्गी डालने की इजाजत मुफ्त में थोड़ी मिलेगी। अरे इसे वो दुरानी साहब का क्या करेंगे, वो जो 10,000 रुपए की रट लगाए हुए? आप लोग इतला के लिए अर्ज है कि दुरानी साहब को पैसे पहुंच चुके हैं। क्या? हाँ, कैसे? इस खत के जरिए। कहाँ गया? क्या इस खत में? जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जनाब दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दुरानी साहब का सलाम था। सब मिला के एक तो हो गया ना वो। चलो। हमारे मैनेजर जमीर साहब जो आपके पास कराची आने वाले थे, अपनी वालदा की हलालत की वजह से अब नहीं आ सकेंगे। 4 महीने बाद मेरा खुद कराची आने का प्रोग्राम है, लिहाजा रकम भिजवाने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं कराची आऊंगा तो दोनों किस्तें इकट्ठी दे दीजिएगा। सलाम रस्ता, ये क्या चक्कर है जी? भाई दुरानी साहब को हमसे जब भी काम पड़ता है ना, वो पिछले किराएदारों का हिसाब हम पर थोप देते हैं। मैंने इस दफा किस्सा तमाम कर दिया उन्हीं के खर्चे पर। मगर कैसे थी, मुझे समझाओ ना। भाई देखो, बुजुर्गों ने ये कहा है कि छोटों को कभी मुंह नहीं लगाते, लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। नासिर भाई, आप? मुझे तो आपके वो बेसुरे गाने की वजह से पहले ही शक पड़ गया था। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, अंकल का पैसा उनके संग कर दिया है, अंकल का पैसा उनके संग कर दिया है। बेडरूम में भाग, बेडरूम में खिड़की है। आइए आइए दुरानी साहब आइए। अरे भाई गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? भाई जिसको पैसे दिए थे वो कहाँ है? वो तो खर्च करने चला गया है।
देखा रशी, फिर देर कर दी ना बबलू ने सौदा लाने में। अरे भाभी, सड़क पर खड़ा बच्चों का क्रिकेट मैच देख रहा होगा। हाँ, आजकल बड़ों के मैच में बैटिंग और बॉलिंग कम, अब फाइटिंग ज्यादा होती। देखो आमिर, तो अपने घर वालों को समझा दो, आइंदा अगर उन्होंने ताकत दी ना तो आए मेरा सर। देखो बेगम, तुम्हारा सर दर्द बढ़ जाएगा। आओ ऊपर चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। लो बाजी, सारा सौदा ले आया। अपने यहाँ की रिवायत न तोड़ना, हमेशा देर से आना तू। वो बाजी बाहर बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़े थे, मैंने उन्हें समझाया, बच्चों खेल में बड़ों की तरह लड़ते नहीं है। क्रिकेट बोर्ड साहब जरा रास्ता दीजिए, चिड़ियों का स्टेडियम समझा हुआ है। रास्ता दे दो बबलू, शायद इनकी कोई अपील अंपायर ने मुस्तरद कर दी होगी। होम ग्राउंड पे लड़ते नहीं है। आइए चलो चलो ऊपर चलो। आपने मुझे नहीं पहचाना? इतना तो ऐसा शदीद दर्द है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ओहो, 8,000 रुपए लेते हुए तो कैसी खुश अखलाक बनी हुई थी। माफ कीजिएगा, मेरी बेगम की तबीयत खराब है। चलो ना, क्या तकलीफ करने खड़े हो गए चिड़ियों पे। आई एम सॉरी। तो बाजी जरा बच के रहिएगा, ये सरदर्द की बीमारी उड़कर लगती है। वो भाईजान की तो आज रिहर्सल है ना टीवी पर, कहीं वो सोते ना रह जाए। फिकर न कर बच्ची, अलार्म लगा के आई हूँ ठीक 3 बजे का। रस्सी, कैला, बुद्धू, बबलू। कोई नहीं, ये चढ़ गया जुम्मा बाजार का बुखार है गाँव को। चलो फ्री भी करके नहीं रखते, तो यार खुद ही करो सब, कोई नहीं रखने। माशाल्लाह इस करीब। अरे उठ गया? बच गया, वरना दुनिया से उठ जाता अभी। खुदा न करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? करंट लगा है इस स्विच से। अल्लाह भाईजान, ये स्विच तो कल से खराब है ना भाभी? ये एक स्विच खराब पड़ा, घर के सारे स्विच खराब है, लेकिन दुरानी अंकल सुनते ही नहीं। दुरानी अंकल सुनेंगे। रशी, ये पड़ोसन के यहाँ से इस्त्री करवा के ले आओ। चलो। वो भाईजान, आप बबलू को भेजकर सामने वाले धोबी के यहाँ से इस्त्री करवा लेना। मैं तो मुफ्त में बदनाम हूँ बाजी, वरना मुझसे बड़े बड़े काम चोर पड़े इस घर में, मैं मतलब इस दुनिया में। मुझे तो मोहल्ले में भाभी की इज्जत का ख्याल है, वरना मेरा क्या है? ओहो भाई, तुम लोग लड़ो नहीं, लाओ मैं कर देती हूँ इस्त्री। मुझे टूटी फूटी चीजों से काम लेना अच्छी तरह आता है। क्या कहा? मैंने आपका तो कोई जिक्र नहीं किया। बहुत अच्छे। अच्छा बुरा जैसा भी काम आता है कर दो, घबराने की क्या बात है? भैया औजार तो तुम्हारे पास है। अरे चचा, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, तुमने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया, अब करंट लग गया तो क्या होगा? और फिर अगले महीने मेरी शादी भी तो है। तो शादी से तो बेहतर है कि करंट ही लग जाए। अच्छा, तो फिर आपने क्यों की 2-2 शादी? एक ही दफा स्विच खोल लेते अपने फ्लैट का। देखो भाई, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, मियाँ मेरा काम कर दो, 4 पैसे तुम्हें भी मिल जाएंगे। तो की उम्मीद आपसे तो नहीं है चचा। अरे भाई, तुम्हें अपने पैसे चाहिए, मैं दूं या मेरे किराएदार दे? मगर मैं जंगल करूंगा क्या? अरे भाई, तुम यूं ही टुक 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 करते रहना, उनकी तसल्ली हो जाएगी कि मैं इलेक्ट्रीशियन ले आया, फिर उसके बाद मैं किसी को ला के काम करा लूंगा। देखो चचा, मारा ना जाऊं शादी से पहले। अरे नहीं भाई, तुम चलो, जो किस्मत में है वो होगा। अच्छा, या अल्लाह, आज सारे इलाके की बिजली चली जाए। 5 दफा मना किया है, खबरदार जो मेरा नाम लिया। 6 नंबर निकालो, 6 दफा नाम लेना। बबलू इतने उल्टे काम करता रहता है, 1 घंटी का स्विच नहीं खराब कर सकता। क्यों क्यों? इन अजाब से तो जान छूटेगी। आइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बाहर की कॉल आई है? भाई इलेक्ट्रीशियन को ले आया हूँ। ये तो स्क्रू ड्राइवर खा रहा है। इलेक्ट्रीशियन ऐसा होता है? अरे मियाँ, इसकी सूरत को ना देखो, इसका काम देखना जरा।
क्यों भाई, काम भी कर लेते हो या सिर्फ काम दिखाते हो? कैसी बातें करते हो? कहो तो घर से लाके डिप्लोमा दिखा दूं। डिप्लोमा? क्या बहुत घर पे पड़े हैं डिप्लोमा तुम्हारे? तो एक आज मेरे लिए भी ले आओ लपक के। ओफो, तूने फिर शुरू कर दी अपनी बकवास। जा जाके सारे खराब सोच दिखा, चल। दूर से दिखाऊंगा बाजी, हाथ यही लगाएगा। आओ मियाँ। हाँ, चलो। हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, बेगम, मेरा सर। तुम्हें हो क्या जाता है? देखो मेरे सर में दर्द है, हाय मेरा दर्द को मैं किस तरह देखूं? हाय मेरा सर, कोई टैबलेट दो ना। हाँ, अभी लाता हूँ। हाय मेरा सर। टैबलेट कहाँ रखी है? क्या घर की चीजें मैं संभालती हूँ क्या? नहीं, तुम अपना सर संभालो, मैं ढूंढता हूँ टैबलेट। हाय हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। अंकल, मैं आपके इलेक्ट्रिशियन को देख लूं, ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं? अरे मियाँ बैठो। वो माहिर आदमी है जिसको पसंद नहीं करता है। आवाज तो अभी तो कोई आ नहीं रही। इसी वो स्विच ठीक करने गया, ड्रम बजाने तो गया नहीं जो आवाज आएगी धन 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 धन। अरे जी, मैं तो चल रहा हूँ साहब। क्यों, एक काम हो गया? हाँ जी, अपना काम तो हो गया। अच्छा जी, खुदा हाफिज। आपा जी, भाई साहब मैन स्विच ऑन करा लीजिएगा। सुनो जी साहब। मुंह से WT निकाल के बात किया कर। ए, मुबारक हो अंकल, बगैर पैसे के काम हो गया, बचत हो गई। अरे मियाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बचाओ, खुदा के लिए मदद करो। अभी क्या हुआ? मर्द खाने में आग लग गई है। अंकल, आपको आग बुझाना आती है? अरे बेटा, आज तो मुझे वही काम मिल रहा है जो मुझे नहीं आते। अरे जल्दी करो, आग बन जाएगी ना। चलना बहुत सिखाना। जहाँ आग लगी है, आइए अंकल। बेगम, पूरा घर छान मारा, टैबलेट कहीं नहीं मिल रहे। तो जाओ किसी डॉक्टर को बुला लो ना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जाता हूँ, तुम घबराओ नहीं। इतनी देर अकेली मैं यहाँ क्या करूँगी? यहाँ तो दूसरे की चीख भी सुनाई नहीं देती है। कुछ देर खामोश रहने से भी तो तबीयत ठीक हो सकती है ना? क्या मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं, मैं तो खैर छोड़ो, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। इस दर्द फ्री से शादी कर दी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो जाता हूँ। मेरा सर सामिया। कैडबरीज मिल्क चॉकलेट एक्लेयर्स, मजेदार चॉकलेट सेंटर के साथ। कैडबरीज मिल्क चॉकलेट एक्लेयर्स अब ₹1 की 3। जो आप बार बार चाहें। ओके प्लम्बर। हेलो, ड्रेन बंद हो गया है। तुम्हारा फोन है। मिनटों में बंद ड्रेन खोले। हाई स्पीड ड्रेन ओपनर, आपका बाकिफायत प्लम्बर। इसकी सफाई हमेशा एक मसला रही है, मगर अब नहीं। हाई स्पीड क्लीन बोल की सहूलत देखिए। थोड़ा सा पाउडर छिड़किए, चंद घंटों के बाद फ्लश कीजिए। जरूरत हो तो ब्रश लगाइए।
साफ चमकदार जरासीम से पाक WC के लिए हाई स्पीड क्लीन बोल। ये क्या बेमानी कर रहा है? अंदर कर कौन? छक्का लक्का लगता है। चल छक्का लगा लगा। अंकल की बारी जी। मैं टीवी स्टेशन जा रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक मैट्रिक के स्टूडेंट का रोल है, आप चल रहे हैं? भाई मैं तो अब बाजी खत्म करके ही उठूंगा। अच्छा। वैसे भी ये उठ नहीं सकती थी, इनकी तो चारों बोटें बंद पड़ी हैं। अंकल ये तीनों जो है ना घेर के खेलते हैं, जरा समझ जाइए। हाँ इफी, ये टार्जन की वापसी कब होगी? कल के अखबार में पढ़ लेना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं करंट लग गया। ये क्या है? थैला है मेरे पास। इसे हाथ नहीं लगाना, इसमें कुछ भी हो सकता है। अरे, इसमें तो टिक टिक की आवाज आ रही है। बम, इसमें बम ही होगा। खुदा के लिए अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाओ। बंद करो ये खेल। क्या हुआ? जब बाहर डाकू आ गए क्या? चुप कर। बाहर एक थैला पड़ा हुआ है जिसमें टिक 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 की आवाज आ रही है। टिक टिक की आवाज? यकीनन उसमें बम है। तो फिर आप लोग अंदर क्यों आ गए? चलो नीचे चलते हैं। रुक जा। ऐसा ना तू बम के करीब से गुजरा, बम फट जाए। अरे ठहर जाओ, मैं जाके देखता हूँ बम कैसा है। मैंने पिछली लड़ाई में 5-6 बम अपने हाथ से फेंके हैं। मैं चलता हूँ। खुदा के लिए इनको रोको, सचमुच का बम है। सचमुच का? अरे तू पकड़ो। तो वाकई बम है। अरे अरे तो आप उठिए, वरना 4 आदमी बुलाने पड़ जाएंगे। तो फिर इस बम का क्या होगा? 2 धमाके होंगे और क्या होगा? मजाक कर रहा है, उठाओ ना ये। अंकल प्लीज, खुदा के लिए उठ जाइए। बबलू उठाओ ना ये। अरे खामोश, बम बाहर फटेगा, तुम क्या समझती हो? अंदर कुछ नहीं होगा। भाईजान, तो फिर हम लोग क्या करें? अरे खड़े क्या, सब मिलकर शोर मचाओ। बम है, बम है, बम है। क्या बात है? क्या बात है? रुक जाइए भाई साहब, वही रुक जाइए। यहाँ पर बम है, बल्कि आप ऊपर चले जाए। अरे बाजी, ऊपर तो इससे भी बड़ा बम है। मेरी बेगम की तबीयत बहुत खराब है, उसके सर में दर्द है। अरे खामोश, ये अगर फट गया ना तो सारे दर्द जाते रहेंगे। अच्छा हाँ, तुम ऊपर जा दो। हाँ जाए, के लिए आप लोग अंदर आ जाए, मुझे डर लग रहा है। अंकल को उठाओ। चलिए बम है, बम है, बम है, बम है। नहीं जी, अभी नहीं बुझिएगी। आधी देर मत आइएगा। अन्नी, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। शैला बहन, क्या बात है जी? आप लोग बमला गाय को मार रहे हैं? बाजी आगे ना आइएगा, यहाँ पर बम है। ओए बम। हाँ। आप ऐसा करें, डिस्पोजल स्क्वाड को फोन कर दें। अच्छा नंबर क्या है मालूम क्या? वो आप डायरेक्टरी में देख लेना। हाँ हाँ देख लेना, जल्दी अच्छा, मैं देखती हूँ। जल्दी बाजी, जल्दी जाओ। हाँ प्लीज, आप लोग क्यों खड़े हुए? बड़ा शौक है आप लोगों को। कैसे जल्दी नहीं लग रहा? या मेरे मौला रहम कर, या अल्लाह खैर, या मेरे मौला रहम कर। सुनो, दर्द तुम्हें ऐसा में हो रहा है? तुम क्यों सर पकड़े हुए हो? डॉक्टर को क्यों नहीं लाए? बेगम, न तो हम नीचे जा सकते हैं, न डॉक्टर आ सकता है। क्यों? हाय मेरा सर। अरे सर को छोड़ो, जान की फिक्र करो। क्यों? नीचे बेगम सीढ़ियों के पास कोई बम रख गया है। अब सर, आप क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय मेरे सर। आपको बम बेकार करना आता क्या? बम, या अल्लाह, आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? कैसे कैसे काम मिलने जो मुझे आते नहीं। आपा, मुझे तो सिर्फ बम से बचने की दुआ आती है, आपकी पूछ रही है। अरे वो बाहर दरवाजे पे कोई नामुराद बम रख दिया है ना। बाप रे बाप, बम 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 बम। आप तो बहुत डरते हैं अंकल। अरे बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा। दुनिया में बे से सिर्फ 2 ही खतरनाक चीजें हैं, जैसे बम और जैसे बीड़ी। ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? बस आग बुझाने का शुक्रिया। बस अब आप जाइए, मैं बम स्क्वाड वालों को फोन करने जा रही हूँ। अरे अरे, बम फट गया तो चला जाऊंगा। बम
अगर बम फट गया तो कम से कम वसीयतनामा तो मेरे नाम लिख दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे क्या बम फट गया तो सब बच जाएंगे क्या? वो कहाँ है? मूछों वाले बम कहाँ है? वो दुरानी अंकल, दुरानी अंकल! बम है। वो तो मैं देख रहा हूँ। तो शोर क्यों बंद कर दिया? अंकल आप लीड करें, हम आवाज मिलाएंगे। अच्छा, बम है। बम जल्द जलाल तू साहिब कमाल तू बम फटने को टाल तू, जल्द जलाल तू साहिब कमाल तू बम फटने को टाल तू, जल्द जलाल तू साहिब कमाल तू बम फटने को टाल तू, जलाल तू आपने कभी बम देखा है? अरे बेटा, अगले महीने अपनी शादी तक जिंदा रहा तो बम भी देख लूंगा इंशाल्लाह। मैं तो अभी बाहर जाकर देख लूंगा, जरा अम्मी इधर उधर हो जाए। जल्द जलाल तू साहिब कमाल तू बम फटने को टाल तू, बम फटने को टाल तू, बम फटने को टाल तू। क्या है? तीसरी मंजिल से तो छलांग भी नहीं लगाई जा सकती ना इसे। खामोश तो रहा जा सकता है। अब क्या है? मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती ना। तो यहाँ मौत के लिए बेकरार हो रहा है। सुनो, एक बाल्टी पानी डाल दे बम पर। चल, बम ना हुआ, चूल्हे की आग हो गई। सॉरी ना। चुप। बम है। क्या है? देखो, मौत दरवाजे पर खड़ी है। जो कुछ अब तक नहीं कहा है, क्या जानो? मैं भी यही सोच रही थी बबलू। तो जल्दी से कहो ना, कहीं बम न फट जाए। बबलू, सच्ची बात ये है कि हाँ, कहो। तुम बहुत ही बुज़दिल, बेवकूफ और फजूल आदमी हो और तुम्हारी शक्ल पिचके हुए पपीते से मिलती जुलती है। अच्छा बच्चों, जब बम फटेगा ना, जब तुम्हारी शक्ल भी चपाती जैसी हो जाएगी। क्या कहा तुमने? अरे शक्लों को छोड़ो, जान बचाने की फिक्र करो, अल्लाह से तौबा करो, दुआएं मांगो। अरे शैला और इरफान मियां जी, आप ठीक कहते हैं। दुआएं मांगो भाई, दुआएं। अल्लाह मियां, मैंने अपने शौहर की जेब से जो पैसे चुराए उसको मुझे माफ कर दे। अच्छा, या अल्लाह, मैं अपनी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह बीवी को देता था और आधी उड़ा देता था, मुझे माफ कर अल्लाह। अल्लाह मियां, एक दफा मैंने अपनी सहेली के सामने इनके मैले कपड़ों की वजह से कह दिया कि ये मेरा नौकर है। इस खता पे मुझे माफ कर दे अल्लाह मियां। अच्छा, या अल्लाह, मैं अब टीवी स्टेशन पर किसी लड़की से ये नहीं कहूंगा कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। अल्लाह, या अल्लाह, जो रिस्क मैंने चुरा कर खाया है उसका हिसाब किताब मुझे माफ करना है। अंकल, आप खुद भी तो कोई दुआ मांग लें। या अल्लाह, मैं 1500 रुपए किराया वसूल करता था और सरकार को 800 रुपए दिखाता था। ए अल्लाह, मेरी इस कौमी खता को तू माफ कर दे। उम्मीद नहीं है अंकल। अरे इरफान मियां, जरा पड़ोसन से पता करो और उन्होंने फोन किया। अच्छा। आप न जाए बाहर, आप न जाए, खुदा से ये बात। अरे कासिम, अरे पड़ोसन बाजी, देखिए ये बच्चा बम को छेड़ रहा है। मैंने देख रहा हूँ बम कैसा होता है। अरे हासिम, क्या कर रहे? बाहर हटो। मैंने फोन कर दिया है बम विस्फोट वालों को, आने वाले हैं। चलो घर से बाहर नहीं निकलना, तुम घर के अंदर। क्या होगा? शुक्र है खुदा का, ये लोग आ रहे हैं। शायद वो लोग आ गए। क्या है बम? ये इस थैले में। अरे अंकल, इसमें बम कुछ नहीं, घड़ी है। ये है आपका बम? अरे ये तो हमारे बेडरूम की घड़ी है। देखिए, ठीक है, ऐसी चीजें बदआवाज कर देती हैं, लेकिन आप लोग अपने शऊर से कम हैं। देखिए, घबराहट से बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बेहतर होगा हम लोग भी बमों को नाकारा बनाने की तरबियत हासिल करें। इस तरह किसी भी हादसे से आप लोग खुद भी बच सकते हैं। अरे बोला, चेक करो, इसमें इलेक्ट्रिशियन का सामान भी है। ये किसका हो सकता है? अरे ये वो इलेक्ट्रिशियन तो नहीं है वो जो अंकल लाए थे? अच्छा, तो ये उसकी हरकत है। भाई साहब, हाँ, वो आदमी पाइप से घर में नीचे उतर गया ना? अरे कौन आदमी बाजी? वही आदमी जो आपके घर से निकला था, आपने मेरे बॉस खाने की आग बुझाने में मदद भी की और बम से डर गया। वो इलेक्ट्रिशियन इसी। वो इलेक्ट्रिशियन लाए थे।
भाई जल्दी में वही मिल सका। आप एक काम कीजिएगा। क्या? कल अपने साथ एक डाकू ले आइएगा। क्यों? सारे घर के स्विच ठीक करने।